गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास सेकेंड की हिंदी की बुक है रंगोली, हिंदी मीडियम की। ये जो आपका 10th चैप्टर है सुभाष चंद्र बोस, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो कंप्लीट हो गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, सभी लोग उन्हें नेताजी कहते थे। सुभाष चंद्र बोस को सभी लोग नेताजी कहते थे। वो मतलब जापान में पैदा हुए थे, मतलब कि जापान में उनका जन्म हुआ था और वहाँ पर उन्होंने मतलब कि बंगाल में वो मतलब कि जापान में रहते थे, बंगाल में उनका जन्म हुआ था, इसलिए लोग उन्हें बंगाली बाबू भी कहते थे। तो ये इन्होंने पढ़ लिख कर बीए किया। बीए करने के बाद इन्होंने ICS की मतलब का एग्ज़ाम भी फर्स्ट डिवीज़न पास कर लिया था। उसके बाद इनको कलेक्टर की डिग्री मतलब कि वो मिली, नौकरी मिली। लेकिन इन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी सरकार की नौकरी नहीं करेंगे, इसलिए इस नौकरी को उन्होंने ठुकरा दी। और उसके बाद उसी समय गांधी जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध मतलब आंदोलन कर रहे थे, उसी में जाकर ये शामिल हो गए, जुट गए और अपनी बहादुरी और चतुराई से बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर इन्होंने काम किया और अपने मतलब कि आंदोलन को जोरदार ढंग से चलाने के लिए इन्होंने एक दल बनाई थी, जिसका नाम था, उस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। जो मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने जो दल बनाई थी उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसके आगे आज हमें रीड करना है, चले स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी सरकार ने उनको कई बार जेल भेजा, किंतु वे जेल से छूटकर आते ही फिर देश की आज़ादी के काम में लग जाते थे। वे बहुत चतुर और फुर्तीले थे। उनका रास्ता गांधी जी से भिन्न था। मतलब कि अंग्रेजी सरकार ने उनको कई बार जेल में डाला था, मतलब कि आंदोलन में शामिल होने के लिए और जोरदार मतलब कि आंदोलन करने के लिए। वो अंग्रेजी जो सरकार थी वो भारत के लोगों के खिलाफ थी। तो इस वजह से वो जब भी मतलब ये कुछ भी काम करते तो अंग्रेजी सरकार इन्हें बार बार मतलब जेल में डाल देती थी। लेकिन जेल से छूटने के बाद ये फिर देश की आज़ादी के काम में लग जाते थे और ये बहुत ज़्यादा चतुर थे और बहुत फुर्तीले थे। चतुर में होशियार थे और बहुत फुर्तीले थे, मतलब कि बहुत काम काज में बहुत आगे थे और इनका जो रास्ता था वो गांधी जी से एकदम अलग था। नेताजी ने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जितने भी भारत के लोग थे, देशवासी थे, उनसे इन्होंने कहा कि आप मुझे खून दीजिए और मैं आपको आज़ादी दिलवा कर रहूँगा। मतलब कि खून के बदले आपको आज़ादी मिलेगी, बलिदान करना पड़ेगा तभी आपको आज़ादी मिलेगी। उनकी घोषणा से अंग्रेजी सरकार बौखला गई। मतलब कि जब उन्होंने ये घोषणा की तो अंग्रेजी जो सरकार थी वो हड़बड़ा गई, बहुत मतलब कि परेशान हो गई। उनको पकड़ने के लिए जोरदार कोशिशें की जाने लगी। नेताजी छिप कर अपना काम करने लगे। एक दिन अचानक वे पठान का वेश बनाकर काबुल और गंधार के रास्ते में से जर्मनी पहुंच गए। मतलब कि जब अंग्रेजी सरकार को इसके बारे में पता चला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में पता चला तो अंग्रेजी सरकार बहुत घबरा गई और उनको पकड़ने की बहुत कोशिश की और सारी कोशिशों में लग गई। लेकिन नेताजी छिप कर अपना काम करने लगे थे और एक दिन अचानक वे अपना जो वो था पोशाक थी वो चेंज करके मतलब कि पठान की पोशाक पहनकर अपना भेष बदल कर वो काबुल और गंधार के रास्ते से जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में हिटलर ने उनका बहुत स्वागत किया और हर सहायता का वचन दिया। मतलब कि जर्मनी में हिटलर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका स्वागत किया और उनकी
हर तरह से मदद करने का वचन दिया, वादा किया। वहां से वे जापान चले गए। वहां भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। नेताजी को विश्वास था कि बिना खून के व बिना मारे मरे आज़ादी नहीं मिल सकती। मतलब नेताजी जो थे वो मतलब उसके बाद हिटलर जर्मनी से वो जापान चले जाते। जापान जाने के बाद वहाँ पे भी लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, स्वागत करते हैं। फिर नेताजी को पूरा विश्वास था कि बिना खून के और बिना किसी के मारे मरे आज़ादी नहीं मिल सकती। मतलब कि बिना किसी मतलब परेशानी के, किसी संकट के सफलता जैसे नहीं मिलती, वैसे बिना किसी को मारे ये आज़ादी नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार से देश की आज़ादी के लिए लड़ने को आज़ाद हिंद फौज बनाई, जिसका उद्देश्य ईंट का जवाब पत्थर से देना था। मतलब कि इस वजह से मतलब कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार से अपने देश की आज़ादी के लिए, मतलब कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने एक सेना बनाई थी, जिसका नाम रखा था उन्होंने आज़ाद हिंद फौज। और इसका उद्देश्य था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कि अगर कोई हमें ईंट से मारेगा तो हम उसे पत्थर से मारेंगे। अंग्रेजी सरकार उनके नाम से घबराने लगी थी। वे अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु हो गए थे। किंतु ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। कहते हैं कि जब वे वायुयान से जापान जा रहे थे, वह वायुयान रास्ते में गिर पड़ा। इस प्रकार भारत माता का वह सपूत सदा के लिए हमसे दूर और बहुत दूर चला गया। मतलब कि अंग्रेजी सरकार जो अंग्रेजी सरकार थी वो उनके नाम से घबराने लगी थी, और वो अंग्रेजों के बहुत बड़े शत्रु मतलब दुश्मन बन चुके थे। क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो थी वो सुभाष चंद्र बोस के नाम से घबराने लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ठान ली थी। लेकिन जो भगवान की लीला है वो बहुत अनोखी है, विचित्र है, इसलिए क्योंकि जब वो वायुयान मतलब होता है हवाई जहाज से, जब वो जापान से जा रहे थे तब वहाँ पे वायुयान के रास्ते में जापान के रास्ते में वायुयान रास्ते में ही गिर पड़ा था। और इस तरह भारत माता का जो ये सपूत था वो सदा के लिए हमसे दूर हो गया था, और बहुत दूर। नेताजी आज हमारे बीच नहीं है, किंतु उनका नाम व आज़ाद भारत उनको अमर किए हुए है। आप भी नेताजी जैसे वीर सपूत बनकर देश का नाम ऊंचा करें। नेताजी जो है वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा शहीदों में, अमर में लिया जाता है। और आप भी नेताजी जैसे वीर सपूत बनिए, देश का नाम ऊंचा कीजिए, और देश और धर्म के प्रति अपना सब कुछ बलिदान करने को हमेशा तैयार रहिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मतलब कि वो हृदय नहीं है जिसमें, मतलब इन लाइनों में कहा जाता है कि जो भरा नहीं है भाव से, मतलब कि जिसके अंदर भाव नहीं है और जिसमें रसधार मिठास नहीं बहती है, मतलब कि जिसके लहू में, जिसके खून में मिठास नहीं बहती है, और जिसके हृदय में हृदय नहीं है, पत्थर है, और जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। मतलब कि जिस व्यक्ति में स्वदेश के प्रति प्यार नहीं है, देश के प्रति प्यार नहीं है, उसके हृदय में हृदय नहीं होता, पत्थर होता है, और उसके अंदर प्रेम भाव कुछ भी नहीं होता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए और अंडरस्टैंड करिए।